ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने वैष्णव सदाचार के ऊपर कुछ चर्चा किया था। तो पिछली बार हम जनरली वैष्णव सदाचार क्या है, वैष्णव के आचार के बारे में कितना इम्पोर्टेंस है भक्त जीवन में डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि हम उसमें तीन कैटेगरी यानी कि वैष्णव से कैसे डील किया जाता है। जैसे हमारे सीनियर्स और हमारे गुरु महाराज के साथ कैसा है, और दूसरा था कि अपने लेवल्स में अपने इक्वल्स के साथ कैसे डील किया जाता है, और तीसरा होता है हमारे जूनियर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। तो हम आज इस विषय पर चर्चा करें कि हमारे सीनियर्स यानी में गुरु महाराज और अपने सीनियर्स के साथ किस तरह आचार का पालन करना चाहिए, थोड़ा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले ही हम अपने गुरु महाराज से मिलते समय या कोई महाराज से मिलते हमको प्रभु जी लोग को पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये तो सबको पता है, ऐसा है पूरा दंडवत मतलब फ्लैट होके गिरना चाहिए। और दैट इज अ वैष्णव एटिकेट व्हेन यू मीट ए सन्यासी, फर्स्ट पॉइंट। और अपने स्पिरिचुअल मास्टर के सामने यू शुड बी लाइक अ फूल। ऐसा नहीं कि अपना नॉलेज अपने गुरु के सामने प्रदर्शित करना। हम प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वो एक डिसाइपल के मूड में होना चाहिए। महाप्रभु ने खुद बोला है, प्रकाशानंद सरस्वती पूछे हमसे, जो मायावादी थे, तो बोले तुम आपने वेद का पाठन क्यों नहीं किया। तो महाप्रभु बोलते हैं आई वाज ए फूल, माय स्पिरिचुअल मास्टर बोले आई एम ए फूल, तो इसलिए मैं भक्ति योगा सिंपल चीज सिखाया मेरे गुरु महाराज ने। तो वी शुड बी फूल इन फ्रंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। कभी कभी हम प्रश्न भी करते हैं ना, मतलब वो एक मूड चैलेंजिंग मूड में होता है, ऐसा नहीं है। हमको एक जिज्ञासु की तरह इनक्विजिटिव मूड में प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से किसी ने प्रश्न किया था, तो एक साल के बाद वही प्रश्न किया था, तो महाराज ने पूछे कि आपने यही प्रश्न एक साल पहले किया था। तो ऐसा नहीं कि प्रश्न के में था, वो जो उनका सदाचार, उनका एटीट्यूड के ऊपर महाराज पूछ रहे थे। सब कुछ वापस चैलेंजिंग मोड में है। महाराज तो याद रखे इतना एक साल पहले के बाद।
और जब आनंद मुंदाम प्रभु जी प्रश्न पूछते तो अलग ही है अपने गुरु महाराज परम पूज्य राधानंद महाराज से। जब आई थिंक सबसे मैं एंजॉय करता हूँ वो प्रश्नोत्तरी सवाल क्यों कितने वैसा नहीं है कि वो एक ही प्रश्न को शायद सेम प्रश्न पूछते रहेंगे, लेकिन हर एक प्रश्न में महाराज भी रिलीज करते हैं और सब ऑडियंस जो है सब डिवोटीज भी रिलीज करते हैं। एक डिवोटी ने पूछा भी था महाराज से कि महाराज यही प्रश्न प्रभु जी आनंद प्रभु जी ऐसे पूछते सेम, तो महाराज बहुत हंस रहे थे अंदर से, यानी कि उनको पता है कि वो शिष्य कैसा है। तो महाराज ऑलवेज एंजॉयस व्हेन आनंद प्रभु जी आस्क क्वेश्चन, और पूछते भी है इनकम्प्लीट लगता है इन क्वेश्चंस जब महाराज पूछते हैं तो महाराज सीधा आनंद प्रभु जी की उधर देखते भी है। तो ये है, ये होता है गुरु और शिष्य के बीच में कैसे प्रश्न किया जाए वैसा होना चाहिए। गुरु इज हम गुरु का पोजीशन हमें समझना चाहिए, इज नेक्स्ट टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान के बहुत करीब है, तो उस तरह हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए अभी कि ये मेरे गुरु महाराज है, देयर इज नो, हम कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर एक प्रभुपाद के शिष्य का हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है और हर एक नेचर होता है, तो उसके हिसाब में उनका गुण होते हैं और ऐसा शिष्य उन गुण से अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें कभी राधानाथ महाराज कैन नॉट बी गोपाल कृष्ण महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज कैन नॉट बी जयपताक महाराज, राधा गोविंद महाराज, तो हर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, सो हमें कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और कोई ऐसा गुरु ग्रुपिज्म नहीं करना चाहिए, ये मेरे गुरु है ऐसे। कभी कभी हम प्रणाम मंत्र अपने गुरु महाराज के बोलते हैं, लाउडली बोलना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा बाकी सब भी भक्त होते हैं, अलग अलग स्पिरिचुअल मास्टर के शिष्य भी होते हैं, तो अपने गुरु महाराज का मंत्र मन में बोलना चाहिए और प्रभुपाद का मंत्र लाउडली बोलना चाहिए। ये है एक वैष्णव सदाचार का एक एटिकेट होता है। और हम कभी आचार्य को और अपने गुरु महाराज को नकल नहीं करना चाहिए। कभी कभी देखते हैं कि उसी एक्शंस को नकल करना ये करना चाहिए, तो तुरंत फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो जो भाव है उनका वो काफी भगवान, मतलब उन्होंने इतना दिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, जब हम उसको नकल करेंगे लाइक वी विल बी लाइक सहज ही, तो हमें नकल नहीं करना चाहिए अपने गुरु महाराज का या सीनियर्स का। जैसे कि एक भक्त था जो श्री प्रभुपाद के पास आए, बोले कि प्रभुपाद मेरे को भजन करना चाहता हूँ, मेरे को एक मायापुर में कुटिया बांध के हरिदास ठाकुर की तरह 192 राउंड्स या भजन पूरा करना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने उनका टेंडेंसी समझ में आया तो मना कर दिए थे, लेकिन प्रभुपाद से बहुत फोर्स किया तो प्रभुपाद ठीक है, उन्होंने कुटीर बनाया, भजन किया, सब लोग लगा कि इधर से डायरेक्ट गोलोक वृंदावन जाएंगे, उस तरह उतना ये पूरा फुल फोर्स में थे। आई थिंक 15-20 दिन के बाद वो डिवोटी गायब हो गए, लाइक तो बाकी फिर उस डिवोटी को ढूंढे, तो बहुत साल के बाद ढूंढे तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहे थे उधर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नकल नहीं करना चाहिए अपने गुरु या आचार्य के प्रति, उनका लेवल हम वी कैन फॉलो देयर फुटस्टेप्स, वी कैन नॉट इमिटेट देम, ये जो पॉइंट है। तो जैसे चैतन्य चैतामृत में गोविंदा थे, वो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे। जब महाप्रभु स्नान गंगा स्नान करके आते हैं तो दोपहर को कीर्तन करके तो रेस्ट करते हैं गंभीरा में, और गोविंदा मसाज करते हैं फीट को। तो एक बार महाप्रभु जो चलने के ओर है ना, उधर स्ट्रेट्स हो गए थे ऐसा, तो गोविंदा सोच रहे थे मैं क्या महाप्रभु को बोलते हैं कि महाप्रभु अब इस साइड घूमो ना, मैं पैर आपका मसाज कर मॉलिश कर सकता हूँ। तो महाप्रभु बोलते नहीं, मैं थक गया हूँ, आपको मन की इच्छा है करना है तो करो, मत नहीं तो मत करो। महाप्रभु तो गोविंदा सोचते कैसे है, क्योंकि क्रॉस तो नहीं कर सकते, वैष्णव सदाचार नहीं है क्रॉस करके जाके मसाज करना।
तो फिर वो तो गोविंदा क्या, फिर गोविंदा क्रॉस करते हैं, क्योंकि फॉर हायर प्रिंसिपल वी कैन बी कॉम्प्रोमाइज। भगवान की सेवा करने के लिए वो क्रॉस करके मसाज करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अच्छा नींद लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु उठते हैं, बोले कि अरे गोविंदा आप गए नहीं, आपने प्रसाद लेने गए नहीं? तो बोले कि नहीं। तो फिर आपने, तो मैं कैसे जाऊँ आपसे क्रॉस करके ना, आपको क्रॉस करके कैसे जाऊँ? तो फिर बोले कि तो इधर से आप क्रॉस करके आए, उधर से क्यों नहीं क्रॉस किया? तो फिर बोलते कि नहीं, वो आपकी सेवा की, तो वो बोलते नहीं, मन के अंदर बोल रहे कि कैसा मैं कैसा क्रॉस करूँ, वो मेरा पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा ना प्रसाद के लिए। तो एक वैष्णव एटिकेट दिखाता है कि हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर से, ऐसा आना चाहिए। और गोविंदा ने अपना भाव दिखा रहे हैं किस तरह एक गुरु के प्रति, है ना, एक हायर प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करके वो फॉर हायर प्रिंसिपल वो छोड़ रहे हैं वो वैष्णव एटिकेट को। एक बार शिला प्रभुपाद ने, जिस तरह देखो शिला प्रभुपाद के शिष्य लोग कैसे थे ना, किस तरह का उन्होंने गुरु के प्रति शरणागत भी थे। एक बार शिला प्रभुपाद जी चैतन्य चैतामृत का प्रिंटिंग करना था, तो बोले कि तो कैसा प्रिंटिंग होता है, महीने में एक ही बुक होता है? शिला प्रभुपाद बोले क्या प्लान है आगे का? तो बोले हाँ 2 महीने में एक करेंगे, उसके बाद एक करेंगे। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं नथिंग डूइंग, 2 महीने के अंदर पूरा 16 वॉल्यूम बनाना चाहिए। तो प्रभुपाद को ऐसे ही देखे, बोले प्रभुपाद इम्पॉसिबल। तो प्रभुपाद तुरंत बोले इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन डिक्शनरी ऑफ फूल्स। तो प्रभुपाद बोले मेरे को कुछ नहीं सुनना है। और जो भक्तों ने जिस तरह उन्होंने पूरा लीलामृत, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट का, वो उनका मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे ना, बुक में मैन्युस्क्रिप्ट रहता है जो कि प्रभुपाद ने कंप्लीट किया था। और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने ऐसा इंक पूरा चला गया, क्योंकि रात भर सोते सोते ऐसा नींद उड़ के ना, सोए नहीं उन लोग लिटरली 2 मंथ्स, और बुक के ऊपर सो गए थे। मतलब इतना उन्होंने करके लास्ट में 2 महीने के बाद, वो प्रभु का नाम भूल गया, वो पूरा लॉस एंजलिस से भाग के आते वॉल्यूम्स हाथ में लेके, व्यास पूजा के दिन प्रभुपाद का समर्पित कर रहे थे। तो जैसी, लेकिन क्या फ्लाइट कुछ डिले हो गया, कुछ तो हो गया, एक दिन डिले हो गया। और प्रभुपाद को आके बोले कि प्रभुपाद हियर इज योर मोस्ट चेरिश्ड, यू वांटेड टू नो, ये करना था। तो प्रभुपाद को दिए। तो प्रभुपाद लेके देखिए बोले ओके थैंक यू बट यू आर 1 डे लेट। तो सोचो कि, तो हम अगर समझो ऐसे करेंगे, इतने 2 महीना पूरा एफर्ट्स निकाल के तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्रभुपाद 1 डे लेट। हम, तो हमारे मन में क्या आगा, हाँ, इतना मैंने किया 2 महीने से और एक दिन लेट हो गए, मेरे को चैस्टाइज किया। तो उधर प्रॉपर वैष्णव एटिकेट उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपने ह्यूमिलिटी दिखाया, क्योंकि ह्यूमिलिटी इज इम्पोर्टेंट फैक्टर वैष्णव एटिकेट में। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ ठीक है। फिर फिर हमारे घर पे ब्रह्मचारी आते हैं प्रसाद लेने। तो ये हमारा आ जाते हैं, तो हमको उनका प्रॉपर सम्मान करना चाहिए, वैष्णव उनको प्रसाद देना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। तो हमें कुछ कुछ देना भी चाहिए उनको, जैसे लक्ष्मी देना चाहिए, दैट इज प्रॉपर एटिक्यूट। क्योंकि हम सबसे कितना ले लेते हैं, नो, वी टेक सो मच फ्रॉम, अभी हम सुनते हैं लेक्चर्स ब्रह्मचारी से, तो एक मेंटेलिटी आ जाता है, टेकिंग मेंटेलिटी। तो हम, मतलब एक तरह का हमको लेना है, अभी भी हम मेंटालिटी है, लेना है लेना है। भक्ति में भी हम सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, उनसे सुनते हैं, एंड देन वी ट्राई टू अप्लाई इन आवर लाइफ, हम उसको पालन करना। तो हम लेने का मेंटालिटी, हम ये सोचना है कि हम दे पाए उनको, तो हमको उनको बुलाना चाहिए, जो हम सुनते हैं उनसे ज्यादा, तो उनको देना। अभी उनसे क्या, हम हमारे पास तो कुछ है नहीं भक्ति देने के लिए, तो हम हमारे गृहस्थ का जो धर्म है, तो उसके हिसाब भी हम दे सकते हैं। नहीं तो हमारा मेंटेलिटी, इम्पर्सनल मेंटेलिटी आ जाएगा हमारे अंदर, सब लेने का मेंटेलिटी। तो रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। तो दैट इज अनदर वैष्णव एटिकेट कल्चर व्हाट वी नीड टू हैव। दूसरा है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि अति परिचय, है ना।
अति परिचय बहुत डेंजरस हो जाता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे उत्तम भक्त हमारे साथ आके बैठते हैं, बहुत सारे हम हमेशा मिलते हैं तो और हमको ऐसा लगता है फ्रेंडली बिहेवियर होता है, तो हमको लगता है ये हमारे जैसे ही है ना सब। हम उनके भी एक्शंस जैसे उनके, जैसे गुरु महाराज से मैं गुरु महाराज के पर्सनल असिस्टेंट होगा तो फिर ऐसा महाराज का जो बिहेवियर देखे हमको लगेगा अरे ये हमारे जैसे ही है, उठते हैं सुबह लेकिन देन दैट इज फेमिलियरिटी बीट्स कंटेम्प्ट, यानी कि अति परिचय, तो हम वो लाइटली लेने को चालू करते हैं। तो उनको जो सम्मान है, रेस्पेक्ट है, तो हम खो देते हैं उनको, एंड देन वी ट्राई टू कमिट ऑफेंस कि उनके एक्शन। वैष्णव क्रिया मुद्रा हम जान नहीं सकते क्या है उनके क्रिया मुद्रा, तो उस तरह ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए, वैष्णव एटिक्वेट का पार्ट है। और जब हम कभी कभार लेक्चर में सीनियर्स बैठे होंगे तो हमको परमिशन लेना चाहिए उनका, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ कि ऐसा है, उनको सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरा लेक्चर उनको इग्नोर करके, दैट इज नॉट प्रॉपर वैष्णव एटिक्वेट। तो जैसे भी कीर्तन में भी वैष्णव कीर्तन आ गया, कीर्तन वो अलग सा टॉपिक हो जाएगा कीर्तन एटिक्वेट करके, लेकिन फिर भी एक पॉइंट, जब मैंने गलती किया था, जब स्टार्टिंग नाम सुखिया भक्त था, मैं अभी भी हूँ, तब स्टार्टिंग में मैं बहुत कीर्तन में इंटरेस्टेड था स्टार्टिंग में, तो धूमधाम कीर्तन करना ये मेरा स्टार्टिंग है। तो एक बार एक वैष्णव, सीनियर वैष्णव कीर्तन कर रहे थे, आई थिंक पुरी में ही था वो, तो पुरी में, हाँ याद नहीं, तो उन्होंने एक ट्यून गाया था, तो प्रभु जी इतना अच्छा से नहीं ये करते हैं, तो मैं सोचा, तो फिर मेरे को हैंड ओवर देता रिपीट करने का ना, रिपीट करना पड़ता है एक बार, तो सब लोग रिपीट करते, हमारे कल्चर में ऐसा है, सीनियर विल लीड एंड अदर जूनियर्स वुड फॉलो। तो मैं प्रभु जी का ट्यून को थोड़ा मॉडिफाई करके उसको बोल रहा था, एंड वापस वो गा रहे थे, वो थोड़ा मॉडिफाई करके वापस में वो ये गा रहा था। देन आई रियलाइज कि मैं क्या कर रहा हूँ, कृष्णा हेल्प मी, कि मैं वो कीर्तन को वो उनका जो नहीं, मैं अपना खुद का ये करना चाह रहा था, दूसरों को इम्प्रेस करना चाह रहा था। then I realized and my beg forgiveness to that प्रभु कि मेरे से गलती हो गया, मैं ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, कीर्तन एटिकेट जैसा वो गा रहे हैं उसी तरह, उसी सुर में, उसी इसमें हमको भी करना चाहिए। वी शुड नॉट कि उनके ऊपर से कुछ गाना चाहिए ऐसा। दिस इज काइंड ऑफ कीर्तन एटिकेट। और जब कीर्तन स्टार्ट करने का टाइम, आज अपन सीधा कीर्तन नहीं, हरिनाम नहीं चालू करना चाहिए अपने महाप्रभु का, सब पहला आचार्य लोग को ये करके फिर कीर्तन चालू करना, देन मर्सी विल फ्लो, देन ओनली मर्सी विल फ्लो। तो ये अच्छा वो करके चालू करना चाहिए। ये सब छोटा एटिकेट है, कीर्तन एटिकेट वो अलग सा टॉपिक हो जाए, जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने आ रहे थे गंगा स्नान या क्या, गंगा स्नान में मायापुर में, तो एक भक्त पानी के अंदर लेके गायत्री मंत्र कर रहे थे, पानी के अंदर, पानी वो साइड में, तो प्रभुपाद आके आए तो वो फिर भी गायत्री मंत्र कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद थोड़ा दूर जाके बोलते, व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग गायत्री मंत्र इफ ए स्पिरिचुअल मास्टर हैज कम, नॉट पेइंग ओबेसेंसेस। तो अब जब स्पिरिचुअल मास्टर आते हैं तो हमको, जब हम कर रहे हैं उसको ओबेसेंस करना चाहिए, फिर गायत्री मंत्र वापस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल मास्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक वैष्णव एटिकेट प्रभुपाद हमको सिखा रहे थे। और ऐसा भी देखा जाए कि कोई नवसुखिया भक्त होता है कि वो स्पिरिचुअल मास्टर के पास्ट को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करता है। अरे मैं देखता हूँ मेरा स्पिरिचुअल मास्टर क्या था पहले, इसमें क्या है उनका बैकग्राउंड, और वो पोस्टर सब डाल देते हैं फेसबुक में, किधर न किधर से ढूंढ के। ऐसा है ऑफ कोर्स विद श्रील प्रभुपाद ये हम डाल सकते हैं, लेकिन सब पर्सनल लाइफ के ऊपर हमको ज्यादा झांकना नहीं चाहिए अपने कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर्स के। ऑफ कोर्स उन लोग बोल रहे हैं, दैट इज डिफरेंट, हमको जाके उसको कोई रिसर्च करके ये करके उसको ये नहीं, बिकॉज स्पिरिचुअल मास्टर का बैकग्राउंड कृष्ण ट्राई टू प्रभुपाद बोलते हैं उसके ऊपर, तो दैट इज अनदर वैष्णव एटिकेट वी नीड टू फॉलो।
वी शुड नॉट डिग द पास्ट ऑफ, ये नहीं करना चाहिए। कभी स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति ये वैष्णव कल्चर है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। तो शायद हमको एक टेंडेंसी होता है कभी कभार अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। तो कभी ऐसा एक बार लेक्चर में भी सुना था, एक प्रभु जी पूछ रहे थे वो लेक्चर, उनको आंसर पता था क्वेश्चन का, बट ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि महाराज को समझ में, महाराज को पता है कि नहीं, तो उस तरह का क्वेश्चन था। तो एक्चुअली महाराज नोस कि हमारा मेंटालिटी क्या है। तो बोल रहे थे आप ही बताओ, आपको पता है ना आंसर उसका। तो वी हैव टू सी दैट कि हमें प्रॉपरली वो मेंटेन करना चाहिए और कभी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। एक बार हमको स्पिरिचुअल मास्टर पहले हमारा कौन है स्पिरिचुअल मास्टर, ये फाइंड आउट करने से पहले हमको ये प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने मान लिया ये मेरा स्पिरिचुअल मास्टर है, तो उसके बाद देन वी आर फुल्ली सरेंडर। ओके, तो वी शुड नॉट चैलेंज स्पिरिचुअल मास्टर, वी शुड नॉट क्वेश्चन स्पिरिचुअल मास्टर। अब तो कितने भी स्कॉलर हो गए, लेकिन एक बार दीक्षा होने के बाद देन यू आर ए फूल इन फ्रंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो एक प्रॉपर वैष्णव एटिक्वेट को हम फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद की प्रश्नोत्तरी, हाँ, उसमें काफी बार प्रभुपाद पूछते हैं कि आर्ग्यूमेंट करते टाइम, मतलब हमारे पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट मोड में, आर यू आर्ग्यूइंग विद द स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसा प्रभुपाद कितनी बार अपने कन्वर्सेशन में पूछ रहे थे। तो मैं से याद आ गया था। तो एक बार मैंने और एक कन्वर्सेशन सुना था, बहुत आई कुड लाइक, प्रभुपाद इतना हेवी है, मायापुर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी है और बाकी है, तो महाराज प्रभुपाद इज नॉट हैप्पी विद द कंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग इधर आए, तुम लोग इधर आके बैठे हैं, यू आर ग्रोइंग फैट, तुम मोटे होते जा रहे हो सब लोग। मतलब प्रभुपाद इतना हेवी बोल रहे हैं, मैं अभी बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि दैट वुड बी ऑफेंस टू माय स्पिरिट। तो प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज जस्ट बोल रहे हैं यस प्रभुपाद, यस प्रभुपाद, यस प्रभुपाद। कितने आई वाज लाइक, ऐसा हमारे ऊपर कोई चैस्टाइजमेंट थोड़ा भी 1% भी गिरे तो हम तो भाग जाएंगे। तो किस तरह, कैसे देखो क्या शरणागति है, किस तरह वैष्णव सदाचार, कैसा कल्चर को उन्होंने पालन किया। तो जिसने टॉलरेट किया, सह लिया, वो जीत लिया चलो। अपने स्पिरिचुअल लाइफ में टॉलरेट किया स्पिरिचुअल मास्टर वैष्णव के प्रति। तो हम तो इसमें भी देखते हैं इंदिरा, तो भागवतम में भी जिस तरह बृहस्पति को इंदिरा ने ऑफन किया था ना, वैष्णव उन्होंने आए थे तो इग्नोर किया था, किससे उनका फॉल डाउन हो गया था। तो हम ये भी देख सकते हैं उसमें किस तरह हम प्रॉपर वैष्णव एटिक्वेट का पालन नहीं करेंगे अपने सीनियर्स, और इसमें तो किस तरह अपना पतन हो जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है वैष्णव सदाचार, सबसे इंपॉर्टेंट है वैष्णव सदाचार पालन के। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वैष्णव अपराध नहीं करेंगे हम। तो वैष्णव सदाचार को कल्चर ये करना चाहिए। तो कभी कभी हम जजमेंटल भी हो जाते हैं, हम जज कर लेते हैं कि वो भी एक कल्चर है कि हम वैष्णव, कि हमको तुरंत जज नहीं करना चाहिए कोई डिवोटी को। किसे हम समझ नहीं पाते ना, अगर वो व्यक्ति का सीनियर हो, उनका भी थोड़ा फॉल डाउन भी हो गया, तो हमको ये समझना चाहिए कि या आपको कुछ ऐसा है तो अब सीनियर डिवोटीज को उसको बोलना चाहिए, नॉट डायरेक्टली जाके हम बोले कि दैट इज अ प्रॉपर वैष्णव एटिक्वेट। कुछ अब गलत देख रहे हैं या अपने फिलोसफी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वी शुड नॉट डायरेक्टली गो, वी शुड अप्रोच द सीनियर से बोल के उसको करेक्ट करना चाहिए। तो ये वैष्णव सदाचार का एक है। एक बार गौर गोविंद महाराज और माधवानंद प्रभु, आपने सुना नहीं, उनका शिष्य है, तो गौर सीढ़ी उतर रहे थे और माधवानंद प्रभु बुक पकड़ के नीचे आ रहे थे। तो ऐसा सीढ़ी की ओर देख रहे थे और ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं, महाराज जो लस्ट की वजह से ब्रह्मा जी ने भी अपने पुत्री की ओर वो मेंटालिटी में देखा, आपको क्या लग रहा है? तो ऐसा देख रहे थे, लेकिन और कुछ देखा नहीं, हाथ आते हुए देखा महाराज का और हाथ पुश किया महाराज ने। बोलते कि तुम्हारे जजमेंट मेंटालिटी बंद कर दो अभी। है ना। तो महाराज ऑफ कोर्स क्वेश्चंस वी कैन आस्क, बट तो मेंटालिटी और अपना ये है ना, वो महाराज लोग जल्दी पकड़ लेते कि किस मेंटालिटी से हम पूछते हैं क्वेश्चंस को, जस्ट टू
उनका पोजीशन को नीचे करने के लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो महाराज लोग चेस्ट कट कर लेते हैं अपना जो मेंटेलिटी को। और तो ऐसे ही बहुत सारी चीज है एक्चुअली डिस्कस करने को हम नेक्स्ट टाइम। हाँ, और एक चीज है कि हम ये भी देखते हैं कि भागवतम क्लास है या क्लास है तो हम जप करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट वैष्णव कल्चर कि हम लेक्चर देने का टाइम हमको ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट सुनना चाहिए। दूसरा कोई एक्टिविटीज कर रहे हो फिर भी ठीक है, लेकिन जब नहीं करना। जब में क्या वो सुनने को भी नहीं, फोकस जब में भी नहीं होता, फिर हम सुनते भी नहीं है। ऐसा भागवतम क्लास या सुनने में हमको या तो जब करना, बाहर जाके जब करना चाहिए, या वैष्णव या तो भागवतम सुनना चाहिए, दोनों नहीं करना चाहिए। सो दैट इज प्रॉपर वैष्णव एटिकेट। ठीक है, अभी अगले हफ्ते हम शायद समय मिला तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हम हमारी इक्वल्स के प्रति किस तरह वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। तो अभी मैं इधर विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। कोई गलती हो या मतलब स्पोक बियॉन्ड माय रियलाइजेशन, कमेंट्स में डाल देना, एनी करेक्शंस। ओके, हरे कृष्णा। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्ण वृंद की जय।